जी तो सर लोग कैसे हम सब क्या हाल है सबका। तो यार मैं अब आप लोगों के पास कॉपी राइटिंग का फर्स्ट लेक्चर लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं आपको पूरा तरीके से गाइड करूँगा कि कॉपी राइटिंग होती क्या है और कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो जैसे अगर लिखा आ रहा है कॉपी राइटिंग क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एनीथिंग दैट इज रिटन फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग समथिंग और टू ड्राइव अ पार्टिकुलर एक्शन। ठीक है, अब मीन कि कोई भी ऐसी लिखी हुई चीज़ जिसका पर्पस है किसी चीज़ को सेल करना और एक पर्टिकुलर एक्शन को ड्राइव करवाना। ठीक है, मीन कि आपने एक ऐसा लिखा हुआ आपका कंटेंट है जिसके थ्रू आप किसी की प्रोडक्ट या किसी की सर्विस को आप सेल कर रहे हो। ठीक है, उसके बारे में लोगों को बता रहे हो कि भाई ये सर्विस इनकी अच्छी है तो जाके अब इनकी सर्विसेज को लें। ठीक है, ज्वाइन करें, या ये प्रोडक्ट अच्छी है तो किस लिहाज से अच्छी है, इस तरीके से अच्छी है तो आप इस प्रोडक्ट को लाजमी बाय करें। ठीक है, तो ये चीज़ जो आती है ये आपकी आती है कॉपी राइटिंग में कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। अब इसमें आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और बयान कर देता हूँ डिटेल के बीच में कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, और उसके ऊपर कॉल टू एक्शन करवाना, मीन के बंदा जाके उस प्रोडक्ट को बाय कर ले या उस सर्विसेज को उनकी ज्वाइन कर ले, इस चीज़ को हम कहते हैं कॉपी राइटिंग। ठीक है, यहाँ तक सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब किसी को भी कोई चीज़ समझ नहीं हो तो मुझे वो लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसके बारे में और डिटेल के साथ वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अब नीचे आ जाते हैं हम कॉपी बेस्ड कंटेंट, मीन के कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में आपस में डिफरेंस क्या है। अब हम आ जाते हैं कॉपी के ऊपर। ठीक है, अब कॉपी इज रिटन टू परस्यूट एंड सेल। ठीक है, कि जो कॉपी राइटिंग है आपकी वो किस लिए यूज हो रही है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया कि कॉल टू एक्शन के लिए और किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, सर्विसेज को ज्वाइन करवाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम आ रहे थे कंटेंट राइटिंग में, तो कंटेंट इज रिटन टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म। ठीक है, कि जो कंटेंट राइटिंग है वो किस लिए यूज़ हो रही है, आपको किसी चीज़ के मुतालिक इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए जो हम कंटेंट लिखते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, मीन के जैसे कि मैंने एक बैठ के ब्लॉग लिखा है, ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि पहले पाकिस्तान हमारा अलहदा नहीं था, कायदा में अपनी मेहनत की, सब कुछ किया, एवरीथिंग जो भी हमने उनके बारे में बताया वो एक हिस्ट्री के बारे में बता के मैं आपको उस ब्लॉग के थ्रू क्या करूँ, आपको एक एजुकेट करूँ और कुछ लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी होती है कंटेंट राइटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कॉपी राइटिंग के कि कॉपी फॉलोज अ पार्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो आपकी कॉपी राइटिंग है वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, एक स्ट्रक्चर के साथ आपने इसको लिखना होता है, तरतीब के साथ। ठीक है, आप उसके में बेतरतीबी नहीं कर सकते हो, आप एक उसको तरतीब के साथ लिखोगे तो देन आपकी वो कॉपी राइटिंग कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप पहले ऊपर उसके बारे में बताओगे, ठीक है, डिटेल पहले ऊपर आप उसकी हेडलाइन दोगे, फिर उसके बाद आप उसको सब टाइटल दोगे, फिर नीचे आप कुछ चीज़ों के बारे में बताओगे और फिर नीचे कॉल टू एक्शन के ऊपर आ जाए। ये एक आपकी चीज़ जो होती है ये आपकी कॉपी राइटिंग होती है। ठीक है, इसके बारे में जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं आपको अगली वीडियोस में अपलोड करूँगा। ताकि इस तरह मैं लेक्चर्स में अपलोड करने का मेरा मकसद यही है ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो कि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें कि भाई ये होती क्या है और इसको हम कर कैसे सकते हैं। अब इधर आप देखें नेक्स्ट स्टेप कंटेंट राइटिंग का देखें आपके कंटेंट डजंट नेसेसरली फॉलो वन, कि उसको कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो जाए, कोई भी स्ट्रक्चर वो फॉलो नहीं करता। ठीक है, मीन कि आपने एक ऐसा ब्लॉग बनाया जिसके ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्म एजुकेट कर रहे हो कि भाई पास्ट में पाकिस्तान की हिस्ट्री ये थी, ठीक है, प्रेजेंट में अब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री ऐसी है। ठीक है, या आप पहले पास्ट प्रेजेंट लिख लो या बाद में पास्ट लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरीके से लोगों को एजुकेट करना है, वो आपका तरीका है। ठीक है, मेन का कंटेंट राइटिंग जो है आपकी एक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती, वो विद आउट स्ट्रक्चर की आपकी लिखी जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं कॉपी राइटिंग के कॉपी ड्राइव्स अ पार्टिकुलर एक्शन। ठीक है, कि जो कॉपी राइटिंग है आपकी वो उस जो आपकी ऑडियंस है उसको इस तरीके के ऊपर मजबूर कर देती है कि वो उसके ऊपर जाके कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करें। मेन कॉल टू एक्शन में आपका ये आ जाता है कि आप उस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वो सर्विसेज चाहते हैं या आप वो प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो आपकी आती है ये कॉपी राइटिंग में आती है। अब कंटेंट राइटिंग में अगर हम आए तो कंटेंट डजंट नेसेसरली हैव अ कॉल टू एक्शन, मीन CTA। ठीक है, जो CTA है आपका वो ये कहलाता है कि वो आपका कोई भी कॉल टू एक्शन वो रिक्वायर्ड नहीं करता। ठीक है, आपने बस एक बंदे को इन्फॉर्म एजुकेट किया, उस चीज़ के बारे में बता दिया, जैसे आप फिजिक्स या न्यूटन्स के लॉ के बारे में बता रहे हो, आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो किस्म का,
ठीक है, वर्क की डिटेल बता रहे हो, वर्क के ऐसा यूनिट्स के बारे में बता रहे हो। अब आपने उसमें ये नहीं करना कि भाई आप इस तरह आके ये करो तो ये करो। हाँ, अब इस तरीके के ऊपर मैं आपको कंटेंट कॉपी राइटिंग ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने एक पेज बनाया, ठीक है, उस पेज के ऊपर बैठ आप जाकर, जो क्लाइंट है उसने एक पेज बनवाना आपसे कि भाई मैं फिज़िक्स के बारे में ये डिटेल देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे कोर्सेज हैं, तो लोग मेरे कोर्सेज को बाय करें, उस चीज़ के लिए मुझे कॉपी राइटिंग चाहिए, ठीक है। अब आप उसके बारे में कॉपी राइट क्या करोगे, अब आप पहले ऊपर उसके बारे में हेडलाइन दोगे, फिर सबटाइटल दोगे, फिर नीचे प्रॉब्लम्स बताओगे स्टूडेंट्स को कि भाई आपको ये प्रॉब्लम फेस आती हैं, ठीक है, आप लोग की कोई लोग कह लेते हैं बाहर जा नहीं सकते हो, ठीक है, या आप लोग कहीं अकेडमी से आपको अच्छी नहीं मिल रही, ठीक है, या आप अकेडमी से जाते हो तो उनकी फीसिस बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सेट्रा वगैरह, बहुत सी आप उनको प्रॉब्लम्स उनके बारे में बताते हो और आप उनको ये भी बताते हो कि भाई ये चीज़ें हम भी फेस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब इसलिए हम नीचे आपको एक सर्विस ऐसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कोर्स ऐसा आपको दे रहे हैं प्रोवाइड करके, जिसके बीच में आपको A to Z डिटेल के साथ आपको पूरा फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, कि वर्क क्या होता है, वर्क का ऐसा यूनिट कैसे होता है, वर्क को हम किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं, उनके न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हल करना है, ठीक है, उसकी फर्दर डिटेल्स की हैं, एवरीथिंग, ठीक है, उस कोर्स में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मीन आप इसमें अब क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, एक अपनी जो आपका कोर्स है, ठीक है, जो आपकी एक एज अ वर्कशॉप बनी होगी, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को वो दे रहे हो, लेकिन आपका वो एक कोर्स है तो वो आपका एक पेड कोर्स है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने प्रॉब्लम्स बता दी, नीचे सोल्यूशन भी आपने बता दिया। अब नीचे आप कॉल टू एक्शन इस तरीके से बताओगे कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, ठीक है, कि आप घर बैठे सीखो और मोर अच्छे तरीके के साथ आप इस चीज़ के बारे में, फिजिक्स के बारे में जानो कि भाई फिजिक्स हम किस तरीके से ईजिली याद कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में यूज़ करें, एवरीथिंग आप इसमें जो भी बताते हो ना, ठीक है, वो आपने बताने के बाद तो नीचे आपने कहना है कि भाई ये हमारी सर्विसेज हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर हमारे पास आके क्लिक करें। तो ये जो चीज़ आपकी कहलाएगी, ये कहलाएगी कॉपी ड्राइव्स अ पार्टिकुलर एक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कॉपी राइटिंग क्या होती है, टू ड्राइव अ पार्टिकुलर एक्शन, ठीक है, और क्या है, पर्पस सेलिंग समथिंग, ठीक है। तो यही चीज़ अब हमने की कि हमने अपना क्या किया, कोर्स को हमने अपने सेल किया, ठीक है, और लोगों स्टूडेंट्स जो हैं उनको हमने ये चीज़ के ऊपर प्रोवाइड किया कि भाई आपने कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करना ही करना आया आपने, ठीक है। अगर आप ये सर्विसेज चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके हमारे जो कोर्सेज हैं आप उनको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आपकी अकेडमीज में फीस, ठीक है, तकरीबन आप, मैं बाहर के मुल्क की बात नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ की एग्जांपल आपको दूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि जैसे बाहर के आपने एक लेक्चर लेना होता है मंथली का, ठीक है, फिजिक्स का आपको लेक्चर चाहिए, एक दिन का एक लेक्चर, ठीक है, फिजिक्स का, तो आप उसका तकरीबन 15 से 10,000 या 20,000 का देते हो उस टीचर को, ठीक है। तो अब वही चीज़ यहाँ पे कोर्सेज में होगी कि हम आपको ये पूरा मंथ का हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपके पास सारी डिटेल्स होंगी, आगे बाद वीडियोस होंगी, ठीक है, आप उनको डेली बाय डेली दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हम ये आपको जहाँ पे वो 15,000 की, हम आपको यहाँ पे 8,000 की या 6,000 की या 7,000 की हम आपको ये प्रोवाइड सर्विसेज करेंगे। तो ये वो स्टूडेंट दे के कहेगा कि यार वहाँ पे जो मैं इतनी फीसेस दे रही हूँ, तो यहाँ पे कोर्स के ऊपर क्यों ना मैं चला जाऊँ, ठीक है। तो वो कोर्स के ऊपर जब वो चाहेगा तो उस सर्विसेज को क्या कर लेगा, वो बाय कर लेगा। तो यहाँ पे हमारी कॉपी राइटिंग से क्या हुई, उस बंदे ने ऊपर एक पार्टिकुलर एक्शन ड्राइव करवा लिया, तो ये आ गई हमारी कॉपी राइटिंग। जबकि कंटेंट राइटिंग में हम ऐसा कुछ भी नहीं लिखते, बस हम इनके बारे में डिटेल्स देते हैं, हम उनको इनके बारे में बता देते हैं, एजुकेट कर देते हैं कि भाई ये इसमें हिस्ट्री में हुआ था, ये ऐसे हुआ था, लाइक ऐसा ये आपके एक विकीपीडिया की तरह का आपका कंटेंट बना होता है। कंटेंट राइटिंग आपकी कहती ही उस चीज़ को है, ठीक है, लाइक जिस तरह विकीपीडिया की हुई आप लोगों को बताते हो, ठीक है, कि भाई हम ये इस तरीके से कर रहे हैं काम, आपको ये एजुकेट इस तरीके से किया कि इस बंदे की ये डिटेल है, ठीक है। जैसे कि आप डैफोडिल्स के जो है राइटर उसके बारे में बता देते हो, उसके फर्दर डिटेल्स बताते हो, तो ये आपका एक कंटेंट राइट है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो। तो आई होप कि यार आप लोगों को आज की इस मेरे लेक्चर की समझ आई होगी, ठीक है। जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मैं बाद में अपलोड करूँगा, उसमें भी आपको बाकी की डिटेल्स बताऊँगा कि आपको कॉपी राइटिंग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी होती है, और आपको कॉपी राइटर ही क्यों बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊँगा। अगर आप में से किसी को भी इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं इसके मुतालिक और ज़्यादा मज़ीद उसको डिटेल में बता के वीडियो अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है।
तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जो अगले लेक्चर्स हैं वो आपको टाइम पे मिलते जाए करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।